স্বাগত আপনাদের সোশ্যাল বাংলার পর্দায়। এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সাথে রয়েছে পূজা একটি বিশেষ প্রতিবেদন নিয়ে। সুপারহিট অ্যাক্টর সুশান্ত সিং রাজপুত 14 জুন আত্মহত্যা করে নেয়। পুলিশ সেই বিষয়টিকে ঘিরে তদন্ত জারি রেখেছে। প্রফেশনাল লাইফ থেকে পার্সোনাল সব কিছুতেই তল্লাশি চলছে। সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর বলিউডের সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা বলিউডের নেপোটিজমকে ঘিরে মুখ খুলছেন। তার মাধ্যমে বিশেষ কিছু গোপন তথ্য উঠে আসছে। তেমনই কিছু তথ্য উঠে আসে আমাদের হাতে। সেই বিষয়ে আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করেছি আজ, আপনারাই দেখুন। এখন সুপারহিট অ্যাক্টর সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পেছনে করণ জোহর এবং সলমান খানের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠে আসে। তার সাথে এবার 2013 সালের অ্যাক্ট্রেস জিয়া খানের মৃত্যুর অভিযোগও সলমান খানের বিরুদ্ধে। তাছাড়াও এবারে বিভিন্ন মহল থেকে বলিউড জগতের কালো সত্য বেরিয়ে আসছে। এমনই রকম অভিযোগ নিয়ে এবারে ক্যামেরার সামনে পলিটিক্যাল অ্যানালিস্ট ममता पाइनालिकली सुने नेबो तार वक्तव्य। करण जौहर क्या करता है, क्या बिसात है करण जौहर के? करण जौहर की क्वालिफिकेशन क्या है? करण जौहर ने ऐसा क्या किया है आज तक कि करण जौहर को वो सब मिले जो वो डिजर्व करता है? क्योंकि करण जौहर के जो पिता थे वो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, वो एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे। उसने जाकर के वो गद्दी संभाल ली, बस अपना उसने क्या किया। सलमान खान साहब ने क्या किया? आज जो है सलमान खान एक उनका ट्वीट है, मैं सलमान खान की बड़ी इज्जत करती थी, लेकिन आजकल मेरे संदेह कि वो पूरी तरह से घेरे में है कि सलमान खान जी आप केवल उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हो जो स्टार किड्स हैं। अब ये सुनने में आता है कि सूरज पंचोली की सुशांत सिंह के साथ झगड़ा हो गया और उस चक्कर में सलमान खान ने उनको डांट दिया फ़ोन करके आधी रात में। सलमान खान ने उनका बाइकआउट करना शुरू कर दिया। अगर ये सच है तो इन लोगों को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए और इनको ये बात बिल्कुल तय कर लेनी चाहिए कि आप लोग ही हो। आप लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया है कि आप लोगों को जो स्टारडम आप लोग एक्चुअली आज एंजॉय कर रहे हो वो आप डिजर्व नहीं करते हो। हमें इनका बहिष्कार करना ही पड़ेगा, चाहे वो करण जौहर की फिल्म्स हो, चाहे यशराज बैनर्स की फिल्म्स हो। जब तक हम इनको जमीन पर नहीं लेके आएंगे, सड़क पर नहीं लेके आएंगे, इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। ये स्मॉल टाउन बच्चों को, सिविल से गए हुए लोगों को, जो नॉन बॉलीवुड फर्टर्निटी के लोग हैं, उनको ये उतारते ही रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई है उस लड़के ने असल में अपनी जान को कुर्बान करके इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए और न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बचा दी हैं। लेकिन अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसकी मौत को जाया होने दें या हम उसकी मौत को जिंदा रखें, उसको अपने अंदर जिंदा रखें, इस आग को अपने अंदर जिंदा रखें और ऐसे कैसे कितने ही सुशांत सिंह जैसे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको बचा के रखें। सोनम कपूर, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, मैडम सोनाक्षी सिन्हा, मतलब उनकी एक्टिंग में क्या दम है, क्या एक्टिंग करती है। उनको सबसे पहला ब्रेक किसने दिया? सलमान खान ने ब्रेक दिया। अपने दम पे तुमने ब्रेक लिया था। भाई तुम शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हो, तुमको तो बुला करके लोग अपने घर से ब्रेक देंगे। अगर इतना टैलेंटेड होते तो तुम्हारे दोनों भाई भी आज हीरो होते ना। और उसके बाद तुमने कितनी सुपरहिट दे दी। इन्होंने, सोनाक्षी सिन्हा ने हमेशा सुपरस्टार्स जो सुपर हीरोज हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, उनके साथ पिक्चर करी है और उनके दम पे पिक्चर्स हिट हुई हैं। तो सोनाक्षी सिन्हा का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? किस बेसिस पे सोनाक्षी सिन्हा कहती है कि नेपोटिज्म है नहीं? किस बेसिस पे कहती हैं? स्टैंड कंगना रनौत की तरह एक पिक्चर करके दिखा दें, अपने दम पे उस पिक्चर को सुपर डुपर हिट करके दिखा दे, तब मैं मानूं सोनाक्षी सिन्हा का लोहा। मैम, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस अब डिमांड कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो यह है कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही होनहार एक्टर ही नहीं था, बड़ा इंटेलिजेंट लड़का था जिसने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 7th नंबर की रैंक वो लेकर के आया था। 10 लाख लोगों से ऊपर लोग उस एग्ज़ाम को देते हैं, उसमें उसकी 7th पोजीशन थी। आप सोचिए वो कितना ब्रिलियंट, कितना इंटेलिजेंट लड़का था। स्कॉलरशिप थी उसके पास, क्या नहीं था, और इतना फाइन एक्टर था। उसकी जितनी भी पिक्चर, चाहे आप धोनी देख लीजिए और क्या कहते हैं छिछोरे पिक्चर देख लीजिए, उसमें इतनी कन्विंसिंग एक्टिंग उस बच्चे ने की थी कि जिसको देख के ये लगता था कि ये जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। धोनी का अभी तक मुझे याद है, आजकल सारे लोग उसके हेलीकॉप्टर शॉट की बात करते हैं कि डिफरेंस पता करना मुश्किल हो जाता है कि ये शॉट एक्चुअली धोनी ने मारा था पिक्चर में कि सुशांत सिंह राजपूत ने मारा था। वो इतना मेहनती, इतना हार्डवर्किंग बच्चा था। और दुख की बात यह है कि उसने इन लोगों के जो ये नेपोटिज्म जिन्होंने फैला के रखा हुआ है, उनके उस घेरे में आकर के उसने अपनी जान दे दी। मुझे इंडिविजुअली ये लगता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मुझे नहीं पता उस समय उसकी मनस्थिति क्या थी, सर्कमस्टांसेस क्या थे। लेकिन डेफिनेटली मैं ये चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये जो मृत्यु है ये बहुत आसान मृत्यु नहीं है। आज बहुत सारे लोग बाहर आ रहे हैं मीडिया में और उस बच्चे को मेंटली वीक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। जो बच्चा इतना इंटेलिजेंट था, जो
लड़का टॉपर था, जो लड़का पढ़ने में इतना बढ़िया था, उसको तुम बोल रहे हो कि वो मेंटली वीक था? वो मेंटली वीक हो कैसे सकता है? तुम सारे लोग उसको मिला के आज जिन्होंने उसको मारा है, जो उसकी मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो जिम्मेदारी, उसकी मौत की जिम्मेदारी उनके कंधों पर ना आ जाए। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो जो है डिप्रेशन में था, वो मेंटली वीक था, वो ये कर रहा था, वो कर रहा था, न जाने क्या क्या वो चीज़ें कर रहा था। इस प्रकार की बातें आज हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये, बॉलीवुड को बनाने वाले, बॉलीवुड को चढ़ाने वाले हम लोग हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो एक्टर है ना, ये जो स्टारडम लेकर के उसके बाद ये हमसे तक सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। आप इनसे मिलने चले जाइए, इनके बाउंसर्स आपको उठा करके फेंक देंगे, इनके सिक्योरिटी वाले उनको उठा करके फेंक देंगे। लेकिन जब इनकी रिलीज होने आती है, हर चैनल के माध्यम से, हर किसी प्रोग्राम से के माध्यम से आके हमारे आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि हमारी आइए, हमारी पिक्चर देखिए। हम अपना हार्ड एंड मनी लगा के, अपना मेहनत का पैसा लगाकर, टिकट देखकर इनको जो है नोवेयर से ऊपर पहुंचा देते हैं, इनको अरबपति बना देते हैं, इनको स्टार जीरो से हीरो बना देते हैं। और उसके बाद आकर के ये हमारे लोग जो कॉमनर्स के बीच में से, स्मॉल टाउन से जो बच्चे अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में जाते हैं, उनको ये मार देते हैं, उनको ये बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। करण जौहर क्या करता है? क्या बिसात है करण जौहर के? करण जौहर की क्वालिफिकेशन क्या है? करण जौहर ने ऐसा क्या किया है आज तक कि करण जौहर को वो सब मिले जो वो डिजर्व करता है? क्योंकि करण जौहर के जो पिता थे वो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, वो एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे। उसने जाकर के वो गद्दी संभाल ली, बस अपना उसने क्या किया। सलमान खान साहब ने क्या किया? आज जो है सलमान खान, उनका ट्वीट है, मैं सलमान खान की बड़ी इज्जत करती थी, लेकिन आजकल मेरे संदेह कि वो पूरी तरह से घेरे में है कि सलमान खान जी, आप केवल उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हो जो स्टार किड्स हैं। अब ये सुनने में आता है कि सूरज पंचोली की सुशांत सिंह के साथ झगड़ा हो गया और उस चक्कर में सलमान खान ने उनको डांट दिया फ़ोन करके आधी रात में। सलमान खान ने उनका बाइकआउट करना शुरू कर दिया। अगर ये सच है तो इन लोगों को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए और इनको ये बात बिल्कुल तय कर लेनी चाहिए कि आप लोग ही हो। आप लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया है कि आप लोगों को जो स्टारडम आप लोग एक्चुअली आज एंजॉय कर रहे हो, वो आप डिजर्व नहीं करते हो, बिल्कुल भी। यशराज फिल्म का एक बहुत बड़ा नेक्सस सामने आया है, वो ये है कि ये लोग, यशराज फिल्म क्या करता है कि कोई नया टैलेंट होता है उसको 3 मूवी के लिए साइन करके अग्रीमेंट में लॉक कर देता है। और ये कह रहे हैं, अभी जो सच्चाई निकल के आ रही है वो ये है कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ 3 मूवी का अग्रीमेंट साइन किया, उसको बहुत खराब मूवीज दी। और इस बीच जो है संजय लीला भंसाली ने उसको बड़ी बजट की पिक्चर दी, चाहे रामलीला हो, लेकिन उसमें आदित्य चोपड़ा ने मना कर दिया संजय लीला भंसाली को, लेकिन उसने दूसरे एक्टर को वो पिक्चर करने के लिए परमिशन दे दी, जबकि वो भी उसके साथ अग्रीमेंट में था। तो ऑब्वियसली आप एक इतने बड़े टैलेंट को, आप इतने बड़े एक्टर को ये अग्रीमेंट वगैरह करके आप उनको ट्रैप कर रहे हो, आप उनको मार रहे हो, उनको आप पीनट्स दे रहे हो, उनके टैलेंट को आप दबा रहे हो, उनके टैलेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हो और उनके टैलेंट को इस्तेमाल करके आप खुद सफलताओं की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। और उसके बाद आप नेपोटिज्म को इतना बढ़ावा दे रहे हो। स्टार किड हो, आता कुछ नहीं है, अकल धेली भर की नहीं है, एक्टिंग के नाम पर ए नहीं आता है, लेकिन तुम उनको सुपरस्टार बनाने पर तुले हुए। फेल हो जाते हैं एक्टर्स, फेल हो जाते हैं, उनको एक के बाद एक आप क्या कहते हैं चांसेस देते जाते हो। आमिर खान का वो भांजा था, 1 नंबर 0 एक्टर, उसको कितने चांसेस दिए। अगर आज बॉलीवुड मेरे सामने आकर या किसी के सामने भी आकर के ये कहती है कि नहीं अब तो हम उसको पिक्चरों में नहीं लेते, सॉरी, तुम पिक्चरों में नहीं लेते, ऐसा नहीं है। जनता ने उनको ठुकरा दिया है, इसलिए तुमने उनको पिक्चर्स में लेना बंद कर दिया है। इसलिए, वरना तुम्हारा बस चले तो तुम तो स्टार किड्स को लेकर के चले जाओ। सोनम कपूर ऑफ ऑल द पीपल, जिस लड़की ने आज तक 1 पैसे का कुछ नहीं किया, वो सेल्फ क्लेम्ड फैशन आइकन है। उसने जो है सिर्फ उसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि वो अनिल कपूर की बेटी है। उसने एक ढंग का काम नहीं किया, वो आज तक अपने पिता के नाम का खाती है। अब जो है उसने एक पैसे वाले व्यक्ति से शादी कर ली, उसके नाम का तुम खा रहे हो। तुमने अपने दम पर किया क्या है? तुमको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान की राजधानी कहाँ पर है। इनसे पूछो हिंदुस्तान की राजधानी कहाँ है, ये बोलेंगे मुंबई। ये इनका IQ लेवल है। आप आलिया भट्ट को पूछो कि देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो देश के प्रेसिडेंट का नाम लेंगी। उनको ये नहीं पता कि प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। ये इनका IQ लेवल है। इनसे आप ये पूछ लो कि सिनेमा के बाहर की जिंदगी क्या है, इनको वो नहीं पता है। आप इनसे ये पूछ लो कि हिंदुस्तान के अंदर कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको ये नहीं पता। आप इनको ये पूछो कि हिंदुस्तान के गरीब के घर में खाना कैसे बनता है, ये बोलेंगे चूल्हा क्या होता है। ये वो लोग हैं, इनको ना सच्चाई पता है, ना इनको इस देश के बारे में पता है, ना इनको इस देश की चिंता है, और इनको हम अपने सर पे बिठा रखा है। गलती हमारी है।
हमें जो है ना आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। हमें अपने आप पे ये लेना पड़ेगा ओनस अब, क्योंकि ये लोग तो कुछ करेंगे नहीं, तो ओनस हमारे ऊपर है। हमें इनका बहिष्कार करना ही पड़ेगा, चाहे वो करण जौहर की फिल्म्स हो, चाहे यशराज बैनर्स की फिल्म्स हो। जब तक हम इनको जमीन पर नहीं लेके आएंगे, सड़क पर नहीं लेके आएंगे, इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। ये स्मॉल टाउन बच्चों को, सिविल से गए हुए लोगों को, जो नॉन बॉलीवुड फर्टर्निटी के लोग हैं, उनको ये उतारते ही रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई है, उस लड़के ने असल में अपनी जान को कुर्बान करके इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए और न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बचा दी हैं। लेकिन अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसकी मौत को जाया होने दें या हम उसकी मौत को जिंदा रखें, उसको अपने अंदर जिंदा रखें, इस आग को अपने अंदर जिंदा रखें और ऐसे कैसे कितने ही सुशांत सिंह जैसे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको बचा के रखें। मैम, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती की फोटोज जिस तरीके से महेश भट्ट के साथ वायरल हो रही हैं, और रिया चक्रवर्ती ने भी ये कहा कि उससे पहले सुशांत डिप्रेशन में थे, मतलब वो भी ये कहना चाहती हैं कि वो डिप्रेशन में चल रहे थे और उन्होंने जो आत्महत्या की है वो खुद ही की है। और दूसरी तरफ महेश भट्ट जो उनके साथ फोटो वायरल हो रही है, महेश भट्ट ये कहते हैं कि मैंने ऐसी फोटो क्लिक ही नहीं कराई, खिंचवाई नहीं। देखिए, जहाँ तक महेश भट्ट का प्रश्न है, ये भट्ट जो परिवार है ना, ये इस परिवार का कुछ लेना देना नहीं है फिल्म इंडस्ट्री से, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये कहते हैं मैंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्म बनाई है। कौन सी फिल्म बनाई है तुमने? मदर इंडिया बनाई है क्या? तुमने बनाई है सारी की सारी ऐसी पिक्चर्स जो परिवार के साथ बैठ के देखने लायक नहीं होती हैं, क्योंकि तुम्हारे मन में सिर्फ फिल्थ भरा हुआ है, गंद भरी हुई है, और तुमको ये लगता है कि जैसा हमारा आचरण है वही हम पिक्चरों में दिखाएं तो ही पिक्चर चलेंगी। नो सर, सॉरी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जो है अपनी बेटी पूजा भट्ट के लिए क्या बोला ये हम सब जानते हैं। अगर रिया चक्रवर्ती के साथ आपने ऐसी फोटोज नहीं खिंचाई तो इंस्टाग्राम में उसने कैप्शन डाला है मेरा बुढ़ा, और मेरा बुढ़ा लिख के उसको जो जिस तरीके से उन्होंने आलिंगन कर रखा है महेश भट्ट को, वो फोटोज कहाँ से आ गई, कैसे आ गई? तो फिर आप रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर करवाइए, उसके खिलाफ केस करिए कि रिया चक्रवर्ती मुझे बदनाम कर रही है पब्लिक डोमेन में जा करके। लेकिन ऐसा नहीं है। ये महेश भट्ट वो है जो मुकेश भट्ट और महेश भट्ट सुशांत सिंह की मौत के बाद इन्होंने ये बोला कि ये जो है साइकोपैथ था लड़का, और ये जो है परवीन बॉबी की तर्ज पर इसकी मृत्यु होगी। तुम सबको साइकोपैथ बोल रहे हो, सबसे बड़े साइकोपैथ तो तुम दोनों भाई हो। जिसको देखो, जो तुम्हारी फिल्म में काम करने से मना कर देता है, जो तुम्हारे साथ काम करने से मना कर देता है, उसको तुम जो है साइकोपैथ घोषित कर देते हो। तुम कहते हो ये दिस पर्सन इज गुड फॉर नथिंग। तुमने ठेका ले रखा है और हम जो है तुमको झेलते रहे, इतने सालों से हम तुमको झेल रहे हैं, अभी भी झेलें, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। जहाँ तक रिया चक्रवर्ती का सवाल है, वो अपेरेंटली सुशांत सिंह राजपूत की जो कुछ फर्म्स या कुछ उसने अपनी कंपनीज बनाई थी उसमें डायरेक्टर भी है और इसका भाई सब डायरेक्टर है। तो सुशांत सिंह राजपूत का उसने बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। सुशांत सिंह राजपूत बहुत सीधा बच्चा था, शरीफ बच्चा था। स्मॉल टाउन जो लोग होते हैं ना, मैं भी स्मॉल टाउन से हूँ, स्मॉल टाउन जो लोग होते हैं वो बहुत सच्चे और अच्छे होते हैं, बहुत जल्दी विश्वास कर जाते हैं बाकियों पे, और उसको वो उस ट्रैप में पड़ गया। और आज रिया चक्रवर्ती जो सुनने में आ रहा है मीडिया के माध्यम से, मुझे नहीं पता इसमें कितना सच है, लेकिन जो सुनने को आ रहा है वो ये आ रहा है कि उसने पुलिस के इंटरोगेशन में जो बातें बोली हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार था, मुझे उसके साथ उसके घर में रहने से डर लगता था तो तुम उसकी कंपनीज में डायरेक्टर क्यों थी? डर लगता था तो तुम उससे नवंबर में शादी क्यों कर रही थी? डर लगता था तो तुमने उसको छोड़ा क्यों नहीं? डर लगता था तो जब वो जिंदा था तब तुमने ये बात पब्लिकली क्यों नहीं बोली? डर लगता था तो तुमने सुशांत सिंह राजपूत को ये क्यों नहीं बोला कि लेट्स कॉल क्विट्स, रिलेशनशिप खत्म करते हैं? आज जब वो इस दुनिया में नहीं है और तुम्हें पता है कि तुम भी उस शिकंजे में आ सकती हो, तो तुमने अपना वो कार्ड खेलना शुरू कर दिया और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करके तुम बोल रही हो कि उसको प्रॉब्लम्स थी। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें, सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु है ना, सुइसाइड है। एक्चुअली ये सुइसाइड है नहीं, ये हत्या है, ये प्लान्ड मर्डर है, जिसमें नेपोटिज्म का हाथ है, जिसमें ये बॉलीवुड का जो गैंग होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनका हाथ है। ऐसे महेश भट्ट जैसे लोगों के जो छोटे लोग, इनकी छोटी सोच है, उनका हाथ है। ये रिया चक्रवर्ती, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका हाथ है। पता नहीं उसके चारों तरफ तुमने ऐसी स्थिति बनाई, जो इतना ब्राइट, इतना ब्रिलियंट बच्चा, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसकी बातें सुनो आप, मतलब सुन के अब मुझे भी बुरा लगता है कि जब वो जिंदा था तब मैंने उसको इतना फॉलो नहीं किया, लेकिन पिछले 10 दिनों से मैं उसको फॉलो कर रही हूँ और उसके मैं वीडियोज़ देखती हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि ये लड़का शायद गलत जगह चला गया था, बॉलीवुड के लिए ये बना ही नहीं था। ये बहुत ही, जो कहते हैं ना, रूथलेस लोगों के हाथों में चला गया। ये ऐसे घटिया लोगों के हाथों में चला गया जिनको टैलेंट की, जिनको इंटेलिजेंस की, जिनको विद्वता की, इन सब चीज़ों की और सच्चे और अच्छे लोगों की कोई कदर ही नहीं है, कदर ही नहीं, क्योंकि ये सुपरफिशियल लोग हैं। ये चेहरे पर ना मुखौटा और मेकअप लगा करके बाहर निकलते हैं। ये जो दिखते हैं वो एक्चुअली ये हैं नहीं।
इन्होंने हम सब लोगों को इतना इतना बेवकूफ़ बना रखा है। हम इनकी पिक्चर देख के तालियां बजाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, लेकिन अंदर से ये जितने गंदे हैं ना, ये सच्चाई, इनका घिनौना जो चेहरा है अब सामने आ रहा है। सोनू निगम जो सिंगर है, उसने अभी आजकल एक अपना वीडियो बना करके वायरल हो रहा है वो, जिसमें वो कह रहा है डोंट बी सरप्राइज्ड अगर म्यूज़िक इंडस्ट्री से कुछ ऐसा हो जाए। तो आप सोचिए कितना बड़ा नेक्सस है, आप सोचिए कितना बड़ा ताना बाना अंदर बुना जाता है। इन्होंने कितनी ऐसी कोटरी बना रखी है कि कोई भी छोटे शहर का बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा अपने टैलेंट पे, अपने मेहनत पे वहाँ पे आके, तुम्हारे बाप की पपौती है क्या बॉलीवुड? तुम अपने पैसों से क्या सुपरस्टार बने हो? तुम आज अरबपति खरबपति के अपने पैसों से बने हो। हमारा पैसा है, हमारा हार्ड एंड मनी है। और अगर जब हम बाइकआउट कर देंगे ना तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। और ये बात सच है, जब भी हिंदुस्तान की जनता ने कसम खाई है ना, अच्छों को धूल चटाई है। फिर चाहे वो एकता कपूर हो, जब उसने हमारे आर्मी को की तौहीन करने की कोशिश करी, उससे माफ़ी मंगवा दी। चाहे दीपिका पादुकोण हो, छपाक, जबकि इतनी अच्छी पिक्चर थी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, मुझे बड़ा दुख लगा क्योंकि वो एसिड सर्वाइवर के ऊपर थी। लेकिन जब तुम देशद्रोहियों के साथ जाके खड़े हो गए और हिंदुस्तान की जनता ने ये डिसाइड कर लिया कि मैडम पादुकोण, अब हम आपको बताते हैं तुम बड़ी सुपरस्टार हो या हम सुपरस्टार हैं, और साबित ये हुआ कि हिंदुस्तान की जनता सुपरस्टार है और उन्होंने उसको ऊपर से ला करके नीचे खड़ा कर दिया है। तो हम में इतनी ताकत है, और अब जो है ज़माना बदल गया है। अब हिंदुस्तान की जो जनता है वो समझने लगी अपनी ताकत को, और आप देख लीजिएगा ये होगा। चाहे ये यशराज बैनर हो, करण जौहर हो, बाकी अगर सलमान खान ने भी गलती करी है वो हो, जितने भी ये लोग हैं, ये सोनम कपूर, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, मैडम सोनाक्षी सिन्हा, मतलब उनकी एक्टिंग में क्या क्या दम है, क्या एक्टिंग करती है। उनको सबसे पहला ब्रेक किसने दिया? सलमान खान ने ब्रेक दिया। अपने दम पे तुमने ब्रेक लिया था। भाई तुम शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हो, तुमको तो बुला करके लोग अपने घर से ब्रेक देंगे। अगर इतना टैलेंटेड होते तो तुम्हारे दोनों भाई भी आज हीरो होते ना। और उसके बाद तुमने कितनी सुपरहिट दे दी। इन्होंने, सोनाक्षी सिन्हा ने हमेशा सुपरस्टार्स जो सुपर हीरोज़ हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, उनके साथ पिक्चर करी हैं और उनके दम पे पिक्चर्स हिट हुई हैं। तो सोनाक्षी सिन्हा का क्या कंट्रीब्यूशन है? किस बेसिस पे सोनाक्षी सिन्हा कहती है कि नेपोटिज्म है नहीं? किस बेसिस पे कहती हैं? स्टैंड कंगना रनौत की तरह एक पिक्चर करके दिखा दें, अपने दम पे उस पिक्चर को सुपर डुपर हिट करके दिखा दे, तब मैं मानूं सोनाक्षी सिन्हा का लोहा। कंगना रनौत का नाम लिया आपने। कंगना रनौत ने भी एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आज सुशांत सिंह राजपूत की उन्होंने आत्महत्या कर ली या फिर ऐसा कदम उठाया तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ न्यूज़ एजेंसियां भी हैं, जो इस तरीके की तमाम गंदी गंदी न्यूज़ है उनको लेकर रूमर छापती है। कभी ये स्टार किड्स को लेकर इस तरीके की तमाम बातें क्यों नहीं छापती? बिल्कुल, आई कंप्लीटली अग्री विद कंगना रनौत। बिल्कुल, वो लड़की जो है ना, इस नेपोटिज्म का, ग्रुपिज्म का शिकार हुई है। उसके तो इतने पीछे पड़ गए थे, उसको पागल घोषित करने की इन्होंने पूरी तैयारी कर दी थी। पर हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल, सलाम है उसको कि वो अकेले अपने दम पर लड़ करके इन लोगों की नाक में आज दम कर रही है। मुसीबत बन के बैठ गई है इनके सर पे, और इनकी हिम्मत नहीं है कि उसको बॉलीवुड से बाहर निकाल दें। आज वो अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल करके बैठ गई है। और जो बात उसने बोली है बिल्कुल सही बोली है। देखिए, पत्रकारिता करना अच्छी बात है, लेकिन पत्रकारिता को जब आप बेच देते हो ना, पत्रकार होना, जर्नलिस्ट होना लोकतंत्र का चौथा और बहुत मजबूत स्तंभ है। लेकिन जब आप उस स्तंभ की जो नींव है उसको हिला देते हो, उसको बेच देते हो, तो आप जो हो पत्रकार कहलाने के लायक नहीं हो। आप ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखते हो लोगों के ऊपर। ब्लाइंड आर्टिकल्स का क्या मतलब होता है? ब्लाइंड आर्टिकल का ये मतलब होता है, सपोज आप किसी एक्टर के बारे में लिख रहे हो, उसका नाम नहीं छापोगे, लेकिन उसका पूरा विवरण कर दोगे कि मेरे बारे में कोई लिख रहा हो, चश्मा पहनती हैं और बहुत जल्द मतलब ऐसे बोलती हैं, उनके ऐसे बाल हैं, तो सबको पता है किसके बारे में बात करें, नाम नहीं है। और उसके बारे में आप इतनी गंदी गंदी बातें छाप दो, मतलब आप उसको इतना गिरा के रख दो कि जनता सोचे कि नहीं, जो आपने लिखा है वो सही है। तो बिल्कुल सही बोला कंगना रनौत ने कि ये लोग तो जिम्मेदार हैं ही, बॉलीवुड तो है ही। वो पत्रकार लोग हैं जो ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं और लोगों को बदनाम करते हैं। और दूसरी बात, स्टार किड्स हैं, स्टार किड्स को ये सर पे बिठा के रखते हैं इन्होंने। मतलब सारा अली खान कहीं नहीं है, उसके पीछे 100 पत्रकार चले जाते हैं। फोटो, हाँ, जिम जाने में फोटो खींचे जा रहे हो आप, जानवी कपूर कहीं जा रही है, फोटो खींच रहे, अरे मतलब इतने फालतू हो आप लोग, इतने फालतू। देश के सच्चे हीरोज की फोटो खींचो ना, देश के उन लोगों की फोटो खींचो, उन लोगों का सम्मान करो, उनको जा करके चेस करो जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है, चाहे फिर वो टीवी एक्टर ही क्यों ना हो। पर वो सब उनको करना नहीं है। स्टार किड्स हैं, उनको वही चाहिए। छोटे छोटे से बच्चे अभी पैदा नहीं हुए हैं, वो तैमूर, सैफ अली खान का बेटा, उनका बेटा पैदा नहीं हुआ है, उसको करीना कपूर, सॉरी, उसका बेटा पैदा नहीं हुआ है, वो मतलब सड़क पे जा रहा था। आज तैमूर ने बड़ी दौड़ लगाई लॉकडाउन खुलने के बाद, तैमूर ने आज बाहर खड़े होके केला खाया। अरे तैमूर नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया, तैमूर के पीछे तुम ऐसे पड़ गए। पहली बात तो तुमको तैमूर का बहिष्कार करना चाहिए, उसके माता पिता से पूछना चाहिए कि तुमने इसका नाम तैमूर रखा क्यों। पर
मतलब मुझे आज तक इन लोगों की बात समझ में नहीं आया। कंगना रनौत जो बोलती है बिल्कुल सही बोलती है, आई 100% अग्री विद हर। और ये बात सच है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है, जो उसकी हत्या की गई है, इसकी बहुत अच्छे से अंदर तक जांच होनी चाहिए, जिसकी बहुत आवश्यकता है। পায়েল রোহিতগি বলেন সুশান্ত সিং রাজপুত আত্মহত্যা করেনি, এটি মার্ডার। উনি বিশেষ করে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ কার্সি চাবড়ার কথা বলেন, যার পেশেন্ট ছিলেন পায়েল রোহিতগিও। সাইকিয়াট্রিস্ট কার্সি চাবড়া রোগীদের এমন ডিপ্রেশনের ওষুধ দেয় যাতে পেশেন্টসদের ডিপ্রেশন আরও বেড়ে যায় এবং সবসময় বড়ুয়া করে কার্সি চাবড়া যে তার কাছে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা চিকিৎসার জন্য আসে। তাছাড়াও আরও একটি বিষয় যে সাইকিয়াট্রিস্ট কার্সি চাবড়ার ডিরেক্টর মহেশ ভাটের সঙ্গেও লিঙ্ক রয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সাইকিয়াট্রিস্ট কার্সি চাবড়ারও ইনভেস্টিগেশনের দাবি জানায় পায়েল রোহিতগি। তাছাড়াও ডিরেক্টর মহেশ ভাট এবং সুশান্তের আত্মহত্যাটা যে মার্ডার সে বিষয়েও মুখ খোলেন পায়েল রোহিতগি। শুনে নেব পায়েল রোহিতগির বক্তব্য। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, मुझे लग रहा है और भी ज्यादा कि सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल किया गया है, जितना मैं इसके ऊपर और पढ़ रही हूँ। मैंने न्यूज पढ़ी कि कोई साइकाइट्रिस्ट है कर्सी चावड़ा, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ट्रीट किया था। जी हाँ, ये कर्सी चावड़ा नाम बहुत जा पहचाना है, क्योंकि जब मैं मुंबई में अकेले रहती थी, जी हाँ, संग्राम जी मेरी लाइफ में आए उसके पहले, तब मैं भी एक डिप्रेशन के फेज से गुजर रही थी। और दिवाकर बैनर्जी, द सो कॉल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, जिन्होंने छिछोरी हरकत करने का प्रयास किया, नोइंग दैट आई एम नॉट फीलिंग अप टू द मार्क, वो दिवाकर बैनर्जी ने कर्सी चावड़ा करके एक साइकाइट्रिस्ट का नाम रेकमेंड किया था। और कर्सी चावड़ा को मिलने मैं भी गई थी, 1-2 बार गई थी। उनका क्लिनिक उस समय खार में हुआ करता था। और कर्सी चावड़ा की आदत है कि वो सभी को बायपोलर डिसऑर्डर से डायग्नोज करते हैं। तो उन्होंने मुझे भी बायपोलर डिसऑर्डर से डायग्नोज किया, कुछ दवाइयां दी, जो दवाइयां ऑब्वियसली बहुत ज्यादा और आदमी को डिप्रेस्ड कर देती है। तो ये कर्सी चावड़ा, जो शायद एलुमनाई थे महेश भट्ट के साथ, वो कर्सी चावड़ा सुशांत सिंह राजपूत को भी दवाइयां दे रहे थे बाइपोलर डिसऑर्डर की। ऐसा पता चला है, ऐसा कंफर्म्ड न्यूज है। तो ये कर्सी चावड़ा इज लिंक्ड विद महेश भट्ट, इज अ कॉन्टैक्ट ऑफ दिवाकर बैनर्जी, जिसकी फिल्म ब्योमकेश बख्शी में सुशांत सिंह राजपूत में काम किया था। तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं, साइकाइट्रिस्ट होते हैं, ये सबको पागल करार करने का धंधा करते हैं, सो दैट ये करने से वो अपनी रोजी रोटी कमा सके और लोगों को अपने क्लिनिक में अट्रैक्ट कर सके, ये कहकर कि वो स्टार भी मेरे पास आता है, वो स्टार भी मेरे पास आता है, ये सब स्टार डिप्रेस्ड है, मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं और मैं सबको ठीक कर रहा हूं। तो ये एक साजिश हो सकती है। कर्सी चावड़ा नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। आगे बात करते हैं अबाउट महेश भट्ट साहब एंड हिज सो कॉल्ड लव फॉर रिया चक्रवर्ती। उनका जो प्यार है फॉर रिया चक्रवर्ती इज कंप्लीटली अबनॉर्मल। आई अंडरस्टैंड ही कम्स फ्रॉम द थॉट प्रोसेस विच इज वेरी वेरी मॉडर्न, जहां पर वो अपनी बेटी पूजा भट्ट को भी किस कर सकते हैं, बिकॉज ही डज नॉट फील इट टू बी अगेंस्ट नॉर्मल बिहेवियर। मगर कहीं ना कहीं महेश भट्ट साहब का बिहेवियर एंड रिलेशनशिप विद रिया चक्रवर्ती इज अबनॉर्मल, बिकॉज ऐसा बिहेवियर मैंने उनका श्रद्धा कपूर के साथ नहीं देखा, जिन्होंने भी उनके कैंप में एक फिल्म करी है। देयर हैज बीन प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन्ड बिटवीन महेश भट्ट एंड श्रद्धा कपूर, बट प्रॉपर डिस्टेंस हैज नॉट बीन मेंटेन्ड बिटवीन महेश भट्ट एंड रिया चक्रवर्ती। आगे बात करते हैं एक वीडियो जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ये वीडियो में आप देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत की एंड पुलिस अफसर और वो बेडरूम जहां पर सुशांत सिंह राजपूत की लाश पाई गई। वहां पर दिखाया जाता है कि उनकी लाश फ्रॉम अ दुपट्टा, ग्रीन कलर का दुपट्टा है। एंड सुशांत सिंह राजपूत जो इतना वर्कआउट करने वाले इंसान है, वो अगर हैंग भी अपने आप को कर रहे हैं, तो जब वो पेन चालू होगा तो जो आदमी खुद की बॉडी को लिफ्ट कर सकता है, उसने कैसे अपनी बॉडी को लिफ्ट नहीं किया और इतना सारा पेन टॉलरेट किया। उनके शरीर पर मार्क्स है जिनके ऊपर
पर जब मैंने कल कोई डिबेट करी थी फॉर इंडिया न्यूज चैनल, तो वहां पर क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि ये बॉडी के ऊपर मार्क्स तभी आते हैं जब कोई आपको दबा रहा होता है। उनकी आंखें और उनके नाक और उनके मुंह का जो स्थिति था आफ्टर द पिक्चर्स वर रिवील्ड ऑन सोशल मीडिया, वो कहीं से भी उस इंसान से मैच नहीं करता था जिस इंसान ने फांसी ली हो। इट वॉज ऑल साइंस ऑफ बीइंग स्ट्रैंगुलेटेड। सो सुशांत सिंह राजपूत एक जर्नल मेंटेन करते थे, ऐसा उन्होंने कहा है, और वो जर्नल के अंदर उन्होंने क्या लिखा था ये बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबको जानने के लिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की 2 फिल्में स्टार्ट होने वाली थी, वन विद डायरेक्टर रूमी जाफरी एंड वन विद हिज फ्रेंड कॉल्ड एज संदीप सिंह। नाउ संदीप सिंह कह रहे हैं कि कैसे अंकिता लोखंडे हिज first girlfriend or his longest girlfriend should have been with him because she would have controlled him from taking such a drastic step। मगर यहाँ पर भी बहुत सारे confusing statements आ रहे हैं। जो रोहिणी अय्यर है, जो so called रेनड्रॉप मीडिया की PR है, उसने तो obviously कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत उनका बेस्ट फ्रेंड था, मगर ये रोहिणी अय्यर ही शायद रिस्पॉन्सिबल थी फॉर ड्रैगिंग सुशांत सिंह राजपूत अवे फ्रॉम अंकिता लोखंडे, क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत फेमस हो रहे थे तब अंकिता लोखंडे मलाड में रहती थी और वो उनके साथ मलाड में रहते थे, मगर अपने आप को हिप और हैपनिंग बताने के लिए उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, ऐसा कह रही है रंगोली चंदेल, कंगना की बहन, बिकॉज दैट इज हाउ द PR ट्राइज टू इन्फ्लुएंस योर माइंड। एंड नए नए दोस्तों की तलाश में उसने अपना पुराना प्यार, अपना लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप छोड़ दिया, एंड दिस नए दोस्त डिजर्टेड हिम। तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज है, सब एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये कर्जी चावड़ा का एंगल बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि कर्जी चावड़ा हैज अ हैबिट ऑफ डायग्नोजिंग एवरीबडी विद बाइपोलर डिसऑर्डर। फिर आपको ऐसी दवाइयां देते हैं जो आपको और डिप्रेस्ड कर देती है, बिकॉज मुझे ये सब पता है क्योंकि ये मेरे साथ आप बीती हुई है। आई वेंट टू कर्जी चावड़ा एंड आई स्टॉप्ड गोइंग टू हिम बिकॉज आई रियलाइज दैट दिस इज अ विशियस सर्कल। ये तो एक तरफ मेरे से पैसे भी ले रहा है, दूसरी तरफ मुझे पागल करार करने के और साजिश कर रहा है। सो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत हैज बीन मर्डर्ड। आई ओनली होप दैट मुंबई पुलिस इज एबल टू डू द कार्यवाही ऑफ दिस केस प्रॉपरली, बिकॉज बहुत सारे लिंक्स कह रहे हैं कि शायद मुंबई पुलिस इज गोइंग टू बी सब्जेक्टेड टू प्रेशर, एंड प्रेशर इज सच दैट दे वांट दिस होल डेथ टू लुक लाइक अ सुसाइड एंड नॉट लाइक अ मर्डर। तो मैं आप लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आई हैव फेल्ट very sad and I have remembered the times that I felt low and depressed in Mumbai and how I was subjected to meeting these psychiatrists जो हमको obviously और पागल करने की कोशिश करते हैं। अब ये कर्सी चावड़ा का एंगल तो मैंने आपको बता दिया। अब ये सब बातचीत के बीच में सोनम कपूर कर्मा की बात करती है। जी हाँ, सोनम कपूर जो ऑब्वियसली नहीं डाइजेस्ट कर सकती ये फैक्ट कि सब उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोनम कपूर, आप अपने बाप की बेटी है, ये तो हमें पता है, क्योंकि आप इतनी बेवकूफ है कि आप अनिल कपूर सर की ही बेटी हो सकती है, क्योंकि अनिल कपूर सर शायद अपने कोई पिछले जन्म का पाप धोए होंगे आपको जन्म देकर, क्योंकि वो इतने बेवकूफ नहीं लग रहे, मगर आपकी बेवकूफी तो हम सबको पता चल गई है। सोनम कपूर हैज अपैरेंटली ब्लॉक्ड मी बिकॉज उसको ऑब्वियसली मेरे वीडियोस पसंद नहीं आए, और वो अभी कह रही है कि जो लोग उसे गाली दे रहे हैं वो कर्मा के अनुसार पनिश्ड होंगे, और वो कह रही है कि शी इज प्रिविलेज्ड टू बी बोर्न इन द अनिल कपूर फैमिली बिकॉज शी इज privileged because वो उसके कर्मा के अनुसार अपने रिच फादर के घर में पैदा हुई है। तो सोनम कपूर जो हिंदुइज्म को गाली देती है, करवा चौथ का मजाक उड़ाती है, ये कहती है कि करवा चौथ इज रिग्रेसिव, उसको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अनिल कपूर जी के घर में पैदा हुई आपके कर्मा के अनुसार, और यही थ्योरी हमारे में थी, सनातन धर्म में थी, कि लोग अपने कर्मा के अनुसार अलग अलग वर्णा में पैदा होते हैं, मगर अपने कर्मों के अनुसार पैदा होने के बावजूद भी ये जन्म में अच्छे कार्य करके, पढ़ाई लिखाई करके वो अपने वर्णा बदल सकते हैं। मगर आपको तो ऑब्वियसली ये थॉट प्रोसेस सुनकर लगेगा कि हिंदुइज्म रिग्रेसिव है, करवा चौथ रिग्रेसिव है, मगर आज जब आपको सब लोग ट्रोल कर रहे हैं, आपकी नेपोटिज्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तब आप बैठ के कर्मा की बात कर रही हैं। तो सोनम कपूर, जिसको सुशांत सिंह राजपूत हॉट नहीं लगता था, उसको मैं ये कह दूं कि आपका हस्बैंड बिल्कुल भी
भद्दा है, बिल्कुल ही भद्दा है और बिल्कुल हॉट नहीं है, मगर उसके बावजूद शायद आपने उसके साथ शादी इसलिए करी है बिकॉज मैंने सुना है कि उसके पास एक बहुत बड़ा बंगलो है दिल्ली के अंदर. सो योर क्राइटेरियाज आर क्लियर, बट यू हैड नो राइट टू कॉल सुशांत सिंह राजपूत नॉट हॉट, बिकॉज योर क्राइटेरियाज ऑफ अ हॉट मैन आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द क्राइटेरियाज ऑफ अ एक्चुअली हॉट मैन. तो सोनम कपूर ने मुझे ब्लॉक किया क्योंकि सोनम कपूर को अच्छा नहीं लग रहा कि लोग आवाज उठा रहे हैं ओवर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. दूसरी तरफ सलमान खान ने फैंस को रिक्वेस्ट किया है, अपने फैंस को रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज आप बैठ के सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ, के फैंस के खिलाफ कुछ कार्यवाही मत करिए, वो गुस्से में है. ऑब्वियसली वो गुस्से में है सलमान खान जी, बिकॉज ऐसे नहीं होता कि आप हर साल कभी बड़े होते जाते हैं एज से इन रियल लाइफ, मगर ऑन कैमरा आप 25 साल का रोल ही प्ले कर रहे हैं. दूसरी बात है आपके सहयोगी ऊपर चले जाते हैं और आप नीचे रहकर उनके बारे में ट्वीट करते हैं RIP RIP. तो ये सुनकर, ये देखकर कहीं ना कहीं कभी ना कभी बुरा लगता है, क्योंकि आप अच्छे इंसान अगर हैं तो आपको अच्छे इंसान बनने का ड्रामा नहीं करना पड़ता, आपको बीइंग ह्यूमन करके ये ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का इतना प्रोपेगेंडा नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन आपने तभी चलाई जब आपके ऊपर हिट एंड रन का आरोप लगा. जी हाँ, आप वो हिट एंड रन केस से बरी हो गए, मगर आप इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं वो हिट एंड रन केस में, क्योंकि आप वो गाड़ी में मौजूद थे, चाहे आप वो गाड़ी चला रहे थे या नहीं चला रहे थे, बिकॉज कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है एंड आई हैव टू गो बाय द कोर्ट्स फैसला. आप उस हिट एंड रन केस में इन्वॉल्व थे. तो वो हिट एंड रन केस के बाद आप बीइंग ह्यूमन करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जहां पर मैंने सुना है कि आप 500 की जीन्स 5000 में बेचते हैं एंड इट इज अ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी. ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे दिल को ठेस पहुंची, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं समझती थी कि आप अच्छे इंसान हैं और आपको बुरा लोग कहते हैं ऐसे ही, मगर आप कहीं ना कहीं अच्छे हैं. मगर आपका ये बर्ताव देखकर, आपका ये बायस्ड बिहेवियर देखकर, आपका ये माय वे और हाईवे एटीट्यूड देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा सलमान खान जी. एंड आप अगर अच्छे इंसान हैं तो आपको अच्छे इंसान होने का ड्रामा नहीं करना पड़ता. ये बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन हम सबको पता है किस लिए बनाई गई, मगर ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर आप अच्छा कार्य कर रहे तो ये देखकर मैं खुश थी. मगर अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के नकाब के पीछे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या 500 की चीज 5000 में बेच रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा गलत है. तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई? क्या वो सुसाइड थी, क्या वो मर्डर? मुझे अभी लग रहा है कि वो मर्डर थी. उनकी जर्नल को पढ़ना बहुत जरूरी है. उनकी जर्नल को मैं चाहती हूँ कि पब्लिक डोमेन पे रिलीज की जाए, सो दैट वी ऑल नो एक्चुअली व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू. बिकॉज जो आदमी सुसाइड करने वाला होता है वो पोमोग्रेनेट जूस पी के रूम में जाके फिर सुसाइड नहीं करता. कहा जा रहा है कि शायद his servants were involved in killing him because उनकी डुप्लीकेट की मिसिंग थी, जैसे मैंने आपके साथ पहले अपने वीडियो में शेयर किया. सो बहुत सारे एंगल्स हैं, मगर बॉलीवुड के सो कॉल्ड नेपोटिज्म किड्स चाहते हैं कि हम सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बात नहीं करें, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर हम बात करते हैं तो उनका नकली फेकनेस दिखाई दे जाती है, इन दोगले लोगों की नकलीनेस और फेकनेस दिखाई दे जाती है. तो ये चाहते हैं कि हम इनके ऊपर, हम सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर बात नहीं करें, मगर हम सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि उनको पागल करार करने की एक साजिश की गई है. और उस साजिश में महेश भट्ट से लेके उनके साइकाइट्रिस्ट कर्सी चावड़ा से लेके शायद उनकी गर्लफ्रेंड, सो कॉल्ड रूमर्ड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से लेके शायद उनके नौकर से लेके सब शामिल है. क्योंकि जो कोई वहां पे उनके रूम के अंदर कोई स्टूल भी पाया नहीं गया जिसके ऊपर खड़े होके उन्होंने पंखे से एक दुपट्टे से लटक के अपनी जान दी. उनकी आईज, उनका नोज, उनका माउथ की जो कंडीशन थी वो कंडीशन नहीं थी जो एक हैंग्ड बॉडी की होनी चाहिए. उनके जो फीट के पोजिशंस थे वो पोजिशंस नहीं थे जो एक हैंग्ड बॉडी के होने चाहिए. सो कहीं ना कहीं देयर इज अ बिग साजिश. जो आदमी कंपनीज रन कर रहा होता है, जो आदमी इतना इंट्रीग्ड होता है विद एस्ट्रोनॉमी, वो एक्चुअली सुसाइड कर रहा है. तो ये एक बहुत ज्यादा गलत चीज है. मगर अगर उसे मर्डर किया गया है तो वो उससे भी ज्यादा गलत चीज है और कातिलों को सजा मिलनी चाहिए. एंड आई रियली होप दैट वी डोंट स्टॉप टॉकिंग अबाउट सुशांत डेथ. यू, मी, एवरीबडी, वी नीड टू कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट सुशांत डेथ, बिकॉज सुशांत की मौत वेस्ट नहीं जानी चाहिए. नेपोटिज्म कल्चर भारत के बॉलीवुड से खत्म होना चाहिए और भारत के अंदर ये जो बॉलीवुड का ट्रेंड है जिसके अंदर गुंडागर्दी करते हैं लोग, उनको ये ट्रेंड खत्म करना चाहिए. ओनली टैलेंट शुड सर्वाइव. जय हिंद, भारत माता की जय.
एंड थैंक यू एवरीबडी जो मेरे लाइव चैट पे आए। मैं आप सबका नाम नहीं ले सकती बिकॉज बहुत सारे लोग मेरी लाइव चैट पे आए हैं, बट दैट्स अबाउट इट। आई एम एंडिंग द चैट राइट नाउ। बाय बाय। এবারে সাহিল চৌধুরী 2014 সাল থেকেই মডেলিং করতেন। সেও এই মডেলিংয়ের লাইন থেকে সরে আসে কেবলই সেখানকার নেপোটিজমের শিকার হতে হবে সেই কারণে। ট্রেন্ড অ্যাক্টরদের কিভাবে দমিয়ে রাখা হয় এবং করণ জোহর এবং সলমান খানের আসল চেহারাটা কি তা তুলে ধরেন সকলের সামনে মডেল সাহিল চৌধুরী। শুনে নেব কি বলছে সে। हेलो गाइस, मेरा नाम साहिल है, साहिल चौधरी, और मैं 2014 से मॉडलिंग कर रहा था। कुछ 2 साल पहले मैंने मॉडलिंग छोड़ दी, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो के थ्रू इस बॉलीवुड को एक्सपोज करने जा रहा हूँ आज। पता नहीं मेरा इसके बाद क्या होगा, मेरे खिलाफ कितने केसेस चलने वाले हैं, आई डोंट नो, बट यार सुशांत, ये न्यूज़ सुन के मेरे से रहा नहीं जा रहा यार। मेरे ना अंदर फट रहा है कुछ यार, क्योंकि मैं उस इंसान से पर्सनली 4-5 बार मिल चुका था। ही वॉज अ जेंटलमैन यार, ही वॉज अ सो काइंड हार्टेड यार। बट आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ किसी को भी यार। तो गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। पता है क्या है यार, मैं इतने सारे ऑडिशन दिए ना, मैंने 500 से ज़्यादा ऑडिशन दिए, वो भी सिर्फ 5-5 सेकंड के लिए। धर्मा प्रोडक्शन, यश राज, क्या नाम है, तिग्मांशु धुलिया की मूवी आ रही थी उसके लिए, बहुत सारे वेब सीरीज़, टीवी सीरियल, सबके ऑडिशन दिए मैंने, और 3-3, 4-4 घंटे लाइन में लग के ऑडिशन दिए मैंने। कुछ क्रैक्स भी किए, कुछ कमर्शियल्स भी कर लिए, बट वहाँ मैंने बहुत गंद देखा यार। मैंने कितना गंद देखा है मॉडलिंग में रहते, मैंने इतना गंद देख लिया ना, मेरा भरोसा ही उठ गया। इसलिए मैंने मीटू मूवमेंट में अपना इंटरव्यू दिया था, जिसकी वजह से मुझे सबने बॉयकॉट कर दिया था, मुझे काम देना बंद कर दिया लोगों ने। बट मेरा इतना भी बड़ा कुछ था नहीं, मॉडलिंग बंद कर दी, कोई बात नहीं, भगवान ने और 10 काम दे रखे हैं करने के लिए, मैं वो करने लग गया, यूट्यूबर बन गया। उसके बाद जिम, खैर फॉरगेट इट, वो बात की बातें हैं। बट आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ करण जौहर से। करण जौहर इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मीठा है। उसको जितने भी मॉडल्स, एक्टर सब जो आते हैं, उसको सबका चाटना है, सबका, समझ जाओ, वो उसको चाहिए, उसके बिना वो काम नहीं देगा। लेकिन ये उसकी चॉइस होती है। जैसे कि तुम्हें पता है सिद्धार्थ मल्होत्रा का कोई बैकग्राउंड नहीं, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा फिर भी एक्टर बन गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा करण जौहर का बॉयफ्रेंड था, तब जाके वो बना। फवाद खान को साला पाकिस्तान से उठा के ले आया, यहाँ किसी को काम नहीं देगा, लेकिन वो इंडिया में कोई भी एक अच्छा एक्टर उसको काम नहीं देगा। वो यहाँ लाके बाहर से आए हुए बुला के गुड लुकिंग लड़कों को बुलाता है, यहाँ पे चाटता है और उनको काम देता है। लड़कियों से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, खाली स्टार किड को लॉन्च करेगा। इंडिया का कितना भी टैलेंटेड हो, साला काम भी नहीं देगा, और उल्टा काम छीनने की धमकी और देता है उनको। अगर उसके खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो डायरेक्टली अप्रोच, मुझे लग रहा है शायद उसने सुशांत को भी अप्रोच किया होगा, मे बी, डेफिनेटली। गुड लुकिंग बंदा था यार, हैंडसम हंक लगता था, डेफिनेटली किया होगा उसने, मैं पक्का इस बात पे यकीन कर सकता हूँ। ये बिना उसके काम देता ही नहीं है यार। सलमान खान का अगर मैं नाम लूं, सलमान खान एक से एक घटिया लड़के छांट के लाता है, पूरी दुनिया जानती है, सबसे टट्टी एक्टर है वो, कोई एक्टिंग का उसका सर पैर नहीं। अगर देखने ट्यूबलाइट जाके देख लो, रेस देख लो, समझ आ जाएगा कि कितनी घटिया एक्टिंग करता है। और सेम अपने जैसे आदित्य पंचोली का लड़का सूरज पंचोली जैसे, और उसका वो साला जो है, सॉरी जीजा है उसका, इतना घटिया एक्टर है यार, इतना निहायती घटिया एक्टर है। फिर भी इन लोगों को लीड रोल में पिक्चर मिल जाती है, कैसे मिल जाती है यार? क्यों ये टैलेंटेड लड़के बाहर बैठे हुए हैं? मैं अपना नाम नहीं ले रहा, बाकी बहुत सारे लोग मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जो बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं, काम ही नहीं मिलता उनको यार। मिलेगा 5 सेकंड का रोल, 10 सेकंड का रोल, इतना। इमरान मेरा दोस्त है, प्रभ, कृष्णा अच्छा काम करते हैं, बहुत अमेजिंग मॉडल्स है, लेकिन एक्टिंग में क्यों इनको काम नहीं देता कोई? ये ट्रेंड एक्टर्स है, इन्होंने एक्टिंग करी हुई है यार, सीखी है एक्टिंग, इतने साल, इन्होंने महीनों से एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इनको इस लेवल का काम क्यों नहीं दिया जाता? क्यों ये इतना नेपोटिज्म इसमें भर भर के है यार? सबके सब साले ड्रग एडिक्ट बने बैठे हैं यहाँ पे, कोकेन मार मार के सबकी दिमाग बुद्धि खराब हो चुकी है। मॉडल्स को बोलते रहते हैं ये कर लो, वो कर लो। अब एक हैंगर समझ रखा है क्या तुम लोगों ने? उनकी पर्सनल लाइफ है नहीं क्या उनकी? सिर्फ आओ सेक्स करो। इतने ठरकी क्यों हो तुम लोग? इतने गंद क्यों मचा रखा है तुम लोगों ने? हम साले काम करने आते हैं, अपना घर बार छोड़ के बॉम्बे जैसे महंगे शहर में आके सरवाइव करते हैं। हमें पता है हम पैसे कैसे कमाते हैं, कैसे एक एक दिन हमारा निकालना मुश्किल होता है। ऐसे ही नहीं 5-5, 6-6 लोग एक ही फ्लैट लेके रह रहे होते हैं, और तुम हरामी इतना फायदा उठाते हो ना इस चीज का। ऋतिक रोशन
को सब बोले जा रहे हैं कि ये बहुत अच्छा एक्टर है, मेहनत से आया। ठीक है भाई, मेहनत से आया, लेकिन ये तुम्हें किसने राइट दे दिया कि कंगना रनौत का जाके शोषण करो, तुम उसको हरास कर दो एकदम से? पागल तक करार दे दिया उसको यार। आज तुम्हें ऋतिक बहुत अच्छा लग रहा है, कल जब उसका आपके अदालत में जब इंटरव्यू चल रहा था तब तो तुमने साले बहुत मीम्स बनाए, बहुत उनको गालियां दी उठा उठा के। आज क्या हो गया तुम्हें? आज तुम्हारे लिए भगवान हो गया, उसने वो 2 पिक्चर हिट दे दी तो वो भगवान हो गया तुम्हारे लिए। बंद कर दो यार ये नंगा नाच, बंद कर दो इनकी पिक्चर देखना। जाओ ही मत ना थिएटर में मूवीज देखने के लिए। जैसे पता चलता है कोई स्टार किड लॉन्च हो रहा है, इनकी मूवीज ही देखने मत जाओ। पता चले धर्मा प्रोडक्शन ने मूवी बनाई है, जाना ही बंद कर दो तुम। देखो ही मत, इतनी तो घटिया फिल्में बनाता है ये इंसान। मैं आप लोगों से, जितने भी पेरेंट्स जो मेरी ये बात सुन रहे हैं, अपने बच्चों को मॉडलिंग में भेजना बंद कर दो। कोई करियर नहीं है ढंग का मॉडलिंग में। ये जितने डिजाइनर से, अगर आपका लड़का जितना ज्यादा गुड लुकिंग है, ये गंदे मीठे, पूरी इंडस्ट्री मीठे डिजाइनरों से भरी पड़ी है। कोई मेरा दोस्त नहीं है, मुझे किसी की पड़ी नहीं है। कुछ भी कर लो मेरे खिलाफ, आज तुम खत्म कर दिया तुमने यार, बिल्कुल ही अंदर से इंसान ही मार दिया तुमने यार। सबको, सब गुड लुकिंग लड़के सबको चाटना है सबको यार। अगर तुम बॉलीवुड में अभी मीटू मूवमेंट तुमने देखा है, साजिद खान, शाहरुख खान, सबके खिलाफ एक्ट्रेस निकल निकल के आ रही थी। कहां गया वो मीटू मूवमेंट? खत्म हो गया बस। सबका नाम लिया, सबकी वापस से अपनी लाइफ शुरू हो गई वैसी की वैसी। साजिद खान वहीं पहुंच गया, आ गया घर अपने, वहीं कर रहा लड़कियों का शोषण, करता रहेगा वो। और भी बहुत सारे करते रहेंगे वो सारे के सारे, क्योंकि ये इंडिया है, यहां कुछ होने वाला नहीं है। 4 दिन खबर बनी रहेगी, उसके बाद खत्म, सब टेटाफुस। आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अपने बच्चों को, अगर आपको लगता है उनमें टैलेंट है, उन्हें थिएटर करने दो आराम से। उनसे फोन करो, पूछो उनकी जिंदगी खराब तो नहीं चल रही है, कोई उन्हें हरास तो नहीं कर रहा, सब कुछ ठीक है। क्योंकि ये बहुत आम है यार, मॉडलिंग हो चाहे एक्टिंग हो, ये बहुत आम है। वहां पे हरासमेंट होती है, सेक्सुअली हरासमेंट होती है, बट हम लोग नहीं बताते हैं। मेरे जैसे कुछ लोग बोल भी दें, शायद बहुत सारे लोग नहीं बताते, जो अपना घर बार छोड़ के सब कुछ अपना दांव पे लगा के आते हैं इसको अपना करियर बनाने के लिए। इसीलिए इंदर कुमार जैसा इतना अच्छा, इतना टाइम से एक्टिंग कर रहा था, खुशहाल पंजाबी, दूसरी वो आनंदी जो थी, उन्होंने, ये सब बहुत सारी है यार, बहुत सारी लिस्ट है जिनकी डेथ हो गई, जिन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहते थे वापस। एज अ पेरेंट्स होने के नाते आप उनसे पूछते रहो प्लीज कि सब कुछ ठीक है, नहीं है, कोई आपको हरास कर रहा है, क्योंकि उनके साथ ये चीज रोज होती है। गाइस, बॉयकॉट कर दो यार। दोस्तों, मेरे बहन भाई, जो भी अंकल आंटी जो भी सुन रहा है, इनकी पिक्चर देखना बंद कर दो। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अपने आप खत्म हो जाएगी, ये साले लोग आना ही बंद कर देंगे। सिर्फ कोई भी पिक्चर आ रही हो, आप देखें कि ये कोई टैलेंटेड लड़का है, बाहर से आया है, थिएटर करके आया है, बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है, उनकी मूवीज जाके देखो बस। खाली इतने, अरे 8-8 10-10 साल से लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं पर्सनली जानता हूं कितने सारे लोगों को चांस ही नहीं मिलता। मिलेगा 10 मिनट का, 5 मिनट का रोल मिल जाएगा, वो भी किसी एक ऐसी एक्ट्रेस के साथ ले लेंगे जिसमें हीरो की इमेज ही नहीं नजर आती है कि क्या कर रहा है वो। नहीं मिलता भाई ऐसे काम, देते ही नहीं है साले। बंद कर दो यार, बस मेरा ये वीडियो बताने से यही है, आप बंद कर दो ये सब। তারপর আরও সিরিয়াস অভিযোগ উঠে আসে এবার ডিরেক্টর ভূষণ কুমারের বিরুদ্ধে। সুশান্তের মৃত্যুর পর সকলে একে একে বলিউডের সমস্ত গোপন তথ্য তুলে ধরছে। হ্যাঁ, এবার মারিনা কোভার সে ক্যামেরার সামনে খুলে বলে যে কি করে ভূষণ কুমার তার সাথে মিটিং করার অজুহাত দেখিয়ে তার সাথে জবরদস্তি করার চেষ্টা করে। দেখে নেব এবার মারিনা কোভারের অভিযোগ কি রয়েছে ভূষণ কুমারের বিরুদ্ধে, শুনে নেব তা। होती है। जी, ऐसा ही बोल रही हैं हर जगह। इन्होंने अपना दूसरा एक्सपीरियंस भी हमें ऑफ द कैमरा बताया है भूषण कुमार के साथ जो इनका हुआ, वो हम चाहते हैं आप कैमरे पर बताएं। सी, भूषण कुमार के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, एक लेजेंड, मतलब उनके जो फादर थे उनको लोग पूजा, आज भी उनको भगवान की तरह पूजा करते हैं, राइट। एटलीस्ट मैं कहती हूँ साजिद ने तो एटलीस्ट मेरे को कन्विंस करने की कोशिश की, राइट। एक तरीके से उन्होंने अपनी जाल में फंसाने की कोशिश की और बहुत गलत तरीके से जो भी उन्होंने किया, बट भूषण तो उनके बाप निकले। भूषण ने तो 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगाया। उन्होंने, मैं उनकी इनफैक्ट ऑफिस में गई थी मिलने के लिए, एक म्यूजिक वीडियो के एल्बम में जो हनी सिंह कर रहे थे,
और उसके लिए मेरी मीटिंग हुई थी। बट उन्होंने मुझे बोला कि मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, मेरा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मुझे निकलना पड़ेगा, बट मुझे तुमसे मिलना था इसीलिए मैंने तुम्हें ऑफिस में बुलाया। तो कहीं ना कहीं वो उनकी चाल थी कि मुझे ऑफिस में बुलाना और ये दिखाना कि सी मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। और कहीं ना कहीं लड़कियां कन्विंस हो जाती है यार कि शायद वो अच्छा ही इंसान होगा। तो उन्होंने मुझे ये बॉन है वहाँ पे उन्होंने मुझे मिलने का टाइम उन्होंने दिया कि हम इतने बजे मिलते हैं। बोला ओके। मैंने बोला बट मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कौन सी कार में आ रहे हो या कैसे मिल रहे हैं, वो मुझे थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। तो उन्होंने वो बोलते हैं कि एक वाइट कलर की स्विफ्ट होगी, ब्लैक, उसमें पूरा कांच ब्लैक होगा। तो मेरे लिए शॉकिंग कि अरे भूषण कुमार की इतनी बुरी हालत है जो वो स्विफ्ट में घूम रहा है। बट वो मुझे पता नहीं था कि वो क्यों घूम रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पता चले कि वो उसके अंदर भूषण कुमार बैठा होगा, उसके अंदर ऐसा लगे कोई नॉर्मल इंसान बैठा हुआ है। और ब्लैक कांच, सोचो कि बॉम्बे में ब्लैक तो यूज करना इट्स नॉट अलाउड, बट ऐसे बड़े बड़े लोग, क्योंकि पैसे की इतनी इनके अंदर इतनी पावरफुल लोग हैं कि इनको ये भी डर नहीं होता कि काले कांच में हम घूमेंगे कैसे। एनीवेज फिर उन्होंने मुझे बोला कि पास में, मिला कहाँ बैठेंगे आप, तो इससे छोटी सी कार में आए हो यार, तो आप मुझे मेरे साथ तो कोई कॉफी शॉप में बैठोगे ही नहीं। तो कहता है मैं तुम्हें पता है मैं नामचीन आदमी हूँ, पावरफुल आदमी हूँ, मेरे ऊपर मीडिया बहुत घूमती रहती है, इनको तो मसाला चाहिए, ऐसा वैसा। तो फिर फाइनली कहाँ मिले? फाइनली फिर उन्होंने मुझे उनका एक घर है जहाँ पे उन्होंने बोला मुझे कि ये ऑफिस भी है और घर भी है। तो कट टू मैं घर पे जाती हूँ तो देखा वहाँ तो कोई ऑफिस ही नहीं है, सिर्फ सोफा वोफा पूरा अच्छे से लगा हुआ है। सडनली ही जस्ट स्टार्टेड लाइक, उन्होंने तो एक सेकंड भी नहीं लगाया, उन्होंने मतलब मुझे कन्विंस करने की भी कोशिश नहीं की कि कोई लड़की को मैंने काम के लिए बुलाया है, एटलीस्ट उसको कन्विंस तो करो। बट उन्होंने वो चीज़ भी नहीं की, मतलब सडनली एक सेकंड में उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। अपने बहुत बुरा लग रहा है मुझे बोलते हुए कैमरा के सामने, अपने प्राइवेट पार्ट, जैसे साजिद ने मेरे साथ अपना प्राइवेट पार्ट दिखा दिया और वो भी मेरे साथ सडनली एक सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने एकदम से ओपन कर दिया। आई फील कि ये हो क्या रहा है, मतलब हम लोग क्या सिर्फ एक औरत जो औरत जो इस दुनिया में फीमेल आती है क्या इसी चीज़ के लिए बनी है कि लोग उसको सिर्फ यूज़ कर सकें? और जब चीज़ें हम ये अपनी सच्चाई लोगों को बताते तो लोगों को लगता है ये सब झूठ है। औरतें तो, ये लड़कियां तो उनका काम ही यही है कि किसी को एक्सपोज कर देना, बट कभी भी कोई देखो किसी को ऐसे एक्सपोज नहीं करता। और मैं ये भी आपको बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे बोलोगे प्रूफ, आप मेरी कॉल डिटेल निकालिए, आपको सारा प्रूफ मिल जाएगा। आप मुझे बोलो, मैं आपको उनके घर के पास, उनकी जो बिल्डिंग है मैं वहाँ पे लेके जाती हूँ, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा है, आप वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं सच बोल रही हूँ, राइट? मतलब एक नामचीन इंसान पे आप ऐसे आरोप तो नहीं लगा सकती तो हो। भूषण कुमार के घर से फिर आप किस तरह से निकले? मैं बहुत मुश्किल से, इनफैक्ट उनका आई डोंट नो, मे बी उनकी वाइफ का फोन आ गया था, क्योंकि और सबसे बड़ी शॉकिंग मुझे ये लगी कि जैसे मैंने उनका फोन देखा, उनका जो बच्चा और उनकी वाइफ, उन दोनों की उन्होंने फोन के ऊपर उन्होंने पिक्चर लगा रखी। और ऐसी गंदी, ऐसी घटिया हरकत तुम लोग करते हो यार, अपनी वाइफ को, अपनी बीवियों को, तुम कहते ना कि कहीं ना कहीं उनको इस्तेमाल कर रहे हो तुम, राइट? हमें तो तुम जो कर रहे हो बट उनको भी तुम झांसा दे रहे हो, उनको भी अपनी ऐसी गंदगी चीजें करने में उनको भी शामिल करते हो। इनफैक्ट तो उनका फोन आया, सडनली वो जैसे आगे निकले, मैं सडनली बहुत मुश्किल से दरवाजा खोल के मैं फटाफट निकल के भाग गई, क्योंकि मेरा घर वहीं पे है, तो मैं एकदम से निकल गई। फिर उन्होंने मुझे फटाफट फोन किया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम क्यों ऐसे चली गई, ऐसे क्या है, ये है वो है। मैंने सी, मेरे को आप काम दो, मुझे नहीं करना म्यूजिक वीडियो, ठीक है? मैं ऐसी भी कोई फैमिली से नहीं हूँ जहाँ पे मैं रोटी नहीं खा सकती हूँ। भगवान ने हाथ दिया है, पैर दिया, मेहनत कर लूंगी, बट सो के काम नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए। मुझे आर्ट बेचना हो ना, तो मैं आर्ट बेचने से अच्छा है मुझे ये काम करता हूँ। मैं पॉर्न स्टार क्यों नहीं बन जाती हूँ यार? मैं पॉर्न स्टार का काम कर लूँ, वो ज्यादा उसमें इज्जत है काम करने में। एटलीस्ट मैं लीगली काम तो कर सकती हूँ, लीगली लोगों के साथ सो तो सकती हूँ। मतलब एक साला काम देने के लिए तुम ऐसी हरकतें करते हो, लड़कियों का ऐसा मिस यूज करते हो। एक छोटे शहर से लड़कियां आती है, चलो हम लोगों ने तो पूरी दुनिया देखी है यार, हम लोग उसमें से बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो नहीं निकल पाती। उनके साथ क्या होता है? उनके साथ तो रेप होता है, जबरदस्ती उनके साथ किया जाता है। और ये लोग, ये राक्षस लोग, मैं कहती हूँ आज मेरे को सबसे बुरा ये लगता है कि इनकी खुद की बहनें हैं। आज साजिद की मैं फरा मैम से पूछना चाहती हूँ कि ये चीज आपके साथ हो तो फिर कैसा लगेगा आपको, कि आप काम मांगने के लिए जाते हो और एक इंसान आपके साथ करे। आज मैं विद्या, उनकी जो वाइफ है भूषण की, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसी जगह पे जाए, ऐसी सिचुएशन में आप फंसे रहे और आपके साथ ऐसा हो तो आपको फिर कैसा लगेगा? जिस पे बीतती है उसी को पता होता है। तो मैं कहती हूँ ऊपर वाले से कि
ऊपर वाला इनके साथ ऐसी चीजें तो करो कि इनको पता चले कि क्या दर्द होती है। जब तक किसी का उंगली नहीं काटोगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि दर्द क्या होता है। तो बिल्कुल हम इनके दर्द को महसूस भी कर सकते তারপর সোনু নিগম পরিষ্কারভাবে বলে যে লাথো কি ভূত বাতো সে নেহি মানতি। তিনি বলেন যে সকলের সাথেই ভালো ব্যবহার করা দরকার। মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতেও ইউনিটি নেই বলে অভিযোগ তুলেন সোনু নিগম। ভূষণ কুমারের ব্যাপারেও বলেন সোনু নিগম। মারিনা কবর যা বলে সে বিষয়েও সোনু নিগম বলে যে ভূষণ কুমার যদি এখন বেশি বার দেখায় তাহলে নিজস্ব ইউটিউব পেজ থেকে মারিনা কবরের ভিডিও ছেড়ে দেবে সে। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं ना। शराफत की भाषा सबको समझ में नहीं आती। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ बहुत प्यार से कहा कि भाई आप लोग नए लोगों के साथ में प्यार से रहें, काइंडनेस दिखाएं, क्योंकि सुसाइड हो जाने के बाद में रोने से अच्छा सुसाइड के पहले माहौल को थोड़ा रेक्टिफाई कर लिया जाए। लेकिन माफिया की चाल चलेगा, उसको तो आदत है। तो उन्होंने 5-6 महाजीनियस को बोला कि मेरे खिलाफ इंटरव्यू दें। मैंने तो नाम नहीं लिया था किसी का भी, लेकिन मेरा नाम लिया जा रहा है अभी, और प्रेस रिलीजेस भेजी जा रही हैं टाइम्स ऑफ इंडिया को। अब ये जो 6 महाजीनियस हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो मुझसे बहुत नज़दीकी हैं और पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे पिछले कई साल से यही बात करते आ रहे हैं मेरे साथ में। अब उनको अलग बोलना पड़ रहा है कुछ। उनमें से एक का भाई है जो अपने ट्विटर पे आज से 1.5 साल पहले, अभी नहीं 1.5 साल पहले, ये लिखता है कि अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में यूनिटी होती, अगर तो सब सीन ही अलग होता, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस समय भारत का एक एक म्यूजिशियन प्रताड़ित है, टॉर्चर्ड है, क्योंकि उसको वो नहीं करने दिया जा रहा जो वो करना चाहते। ये उसकी लैंग्वेज है, उसके भाई की, सगे भाई की। तो यहीं पे इंसान मार खा जाता है, क्योंकि झूठा आदमी झूठी चालें चलता है। और बात यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया आप इतने रिस्पेक्टेबल न्यूज़पेपर हैं, आई अंडरस्टैंड दैट हर मीडिया में एक पेड मीडिया सेक्शन होता है, पर ये जो केस है ये पब्लिसिटी किसी फिल्म की नहीं हो रही है, ये सही गलत की बात हो रही है, ये किसी के फ्यूचर की बात हो रही है। उसमें आप अगर पूरा का पूरा वैसा आर्टिकल डाल देंगे जो उनकी प्रेस रिलीज है, कुछ तो चेंज कीजिए। आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे हैं, ठीक है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। आप ये क्यों लिख रहे हैं कि सोनू निगम्स टॉल क्लेम्स ऑफ नेपोटिज्म इंडस्ट्री स्टैंड नल एंड वॉइड? आई डोंट थिंक आपने लिखा हुआ ये बात। आप इस तरह के न्यूज़पेपर है नहीं। कोई भी ऑनेस्ट जर्नलिस्ट अपना वर्डिक्ट नहीं दे देगा। मैंने कुछ पॉइंट कहा, उन्होंने कुछ पॉइंट कहा, आपने दोनों पक्ष बता दिए, खत्म बात। वर्डिक्ट आप कैसे दे सकते हैं कि इट स्टैंड्स नल एंड वॉइड? 6 लोगों की वजह से, है ना? तो थोड़ा सा चेंजेस आपको करने चाहिए थे लैंग्वेज में, ताकि ये ना आ जाए कि आपको ये तो पर्दाफाश हो गया कि आपने पूरी प्रेस रिलीज वैसे कैसे डाल दी है। प्रेस रिलीज हम भी जानते हैं, इंडस्ट्री में बहुत पहले से हैं, सबको पता है कि प्रेस रिलीज कैसे लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, क्या लैंग्वेज होती है। डोंट डू ऑल दीज थिंग्स। और भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू की लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा? तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके, भूल गया ना वो? भाई मेरी एल्बम कर दो, भाई दीवाना कर दो, भाई मुझे साराश्री से मिलवा दो, भाई स्मिता ठाकरे से मिलवा दो, भाई बाल ठाकरे से मिलवा दो, भाई अबू सलीम से बचा लो। याद है ना? अबू सलीम से बचा लो मुझे, भाई अबू सलीम गालियाँ दे रहा है। याद है कि नहीं ये सब चीज़ें, है ना? तो मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरे मुंह मत लगना तू बस। मरीना कंवर याद है ना? मरीना कंवर याद है? वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की, ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है। माफिया इस तरह फंक्शन करता है। उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है। अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपने YouTube चैनल में डाल दूंगा, और बहुत धूमधाम से डालूंगा, समझा? मेरे मुंह मत लगना आपकी बात से। তারপরেই আসছে আজাজ খান। তিনি হচ্ছেন সাউথ বলিউডের অ্যাক্টর এবং ফর্মার বিগ বসের কন্টেস্টেন্ট। সেও বলিউডের ডিরেক্টর ভূষণ কুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেন। বলেন যে যারা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে তফাৎ করে সে জায়গায় এখন হিন্দু বোন মারিয়া কবরের কতটুকু ন্যায় বিচার করে দেখবে সে। আজাজ খানও বিশেষভাবে সোনু নিগমের পোস্ট এবং মারিয়া কবরের পোস্টকে ঘিরেই আলোচনা করে।
শুনে নেব আজিজ খানের বক্তব্য। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज एक बहुत बड़ी बात करने वाला हूं मैं। अब मैं देखता हूं कि जितने हिंदू मुझसे नफरत करते हैं, आज वो मेरी हिंदू बहन का साथ देते हैं कि नहीं देते। आपने देखा होगा सोनू निगम ने आज एक वीडियो बनाया है कि भूषण कुमार ने, मरीना कुंवर एक लड़की है हमारी, मेरे साथ लवडे में उसने काम किया है। आप देख सकते हैं जाके, उसने मुझे 1.5-2 साल पहले कहा था कि एजाज मेरे साथ गलत किया है भूषण कुमार ने, और मुझे ऑफिस ले जाकर उसने पता नहीं क्या क्या किया है, और मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। मेरा करियर खत्म कर दिया गया है, और मैं ही नहीं, ऐसी बहुत सारी लड़कियों के साथ उसने किया है। उसने मीटू में आवाज भी उठाई थी, उसने वीडियो भी बनाया था, लेकिन उसकी आवाज को बंद कर दिया गया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर मारिएगा, यह बात दूर तक पहुंचनी चाहिए। आज मैं देखना चाहता हूं कि जितने हिंदू मुझसे नफरत करते हैं, आज मैं देखना चाहता हूं कि मैं अपनी हिंदू बहन के लिए आवाज उठा रहा हूं, और मेरी दोस्त के लिए मैं इंसाफ चाहता हूं। भूषण कुमार ने उस लड़की के साथ अपनी ऑफिस में ले जाके जबरदस्ती किया और उसके साथ बहुत गलत हरकत की, ऑलमोस्ट लाइक अ रेप, और बाद में उसको जान से मारने की धमकी दी। आज उसने ट्वीट किया है अभी, सोनू निगम, मैं तेरे से नफरत करता था, बहुत नफरत करता था तेरे से मैं, कि तूने अजान के बारे में बात बोली थी कि अजान की आवाज मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आज तुझसे वापस से मोहब्बत हो गई यार मेरे यार। सोनू निगम, तूने जो आज आवाज उठाई ना मरीना के लिए, आज तेरा वीडियो देखा मैंने, मरीना कुंवर के लिए तूने भूषण कुमार को चेतावनी दी, बहुत अच्छा काम किया तूने, बहुत अच्छा काम किया। भूषण कुमार का भी यही काम है, वो छोटे टैलेंट को सपोर्ट नहीं करता, नए सिंगर को लेता है और उसके बाद उनको बस शोषण करता है उनका। मरीना कुंवर बहुत डरी हुई है, बहुत घबराई हुई है, डिप्रेशन में है वो 2 साल से, 2 साल से डिप्रेशन में है। उसका करियर खत्म कर दिया, उसको जान से मारने की धमकी दी गई है, और चारों तरफ से उसको डराया जा रहा है। और ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं ऐसी। मैं चाहता हूं कि मरीना कुंवर, मेरी बहन को, मेरी दोस्त को इंसाफ मिले। और भूषण कुमार जैसे बॉलीवुड माफिया, ये असली बॉलीवुड माफिया लोग हैं जो जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। अगर मरीना कुंवर को कुछ हुआ, मुझे तो कुछ नहीं कर सकता वो, मरीना कुंवर को कुछ हुआ या मुझे कुछ हुआ, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भूषण कुमार होगा। टी सीरीज का मालिक भूषण कुमार। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करो ताकि सबको पता चले भूषण कुमार चीज क्या है। यह बात पहले भी लोगों ने उठाई है, लेकिन उसने हमेशा दबा दी है इस बात को। भूषण, आ गया तेरा वक्त, आ गया तेरा वक्त। गरीबों के म्यूजिक वीडियो ले लेके उनको पैसा नहीं देना, नए सिंगरों से गाना गवा के उनको पैसा नहीं देना, म्यूजिक डायरेक्टरों को पैसा नहीं देना, लोगों को डराना। भूषण कुमार,
जो आता है ना तू व्हाइट कलर की स्विफ्ट लेके लड़कियों से मिलने, मेरे पास और भी लड़कियां हैं 4-5 जो तेरे खिलाफ आने को तैयार है। उनमें हिम्मत आ चुकी है क्योंकि अब जनता साथ दे रही है। अब हिम्मत आ चुकी है उन लोगों के अंदर। और मरीना कुंवर को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भूषण कुमार होगा। मरीना, मैं तेरे साथ हूं, पूरा हिंदुस्तान तेरे साथ है। मरीना कुंवर, सोनू निगम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा काम किया तुमने। ये बहुत सीधा बनता है ये भूषण, बहुत शरीफ बनता है। दिव्या जी, भाभी जी, आपको भी पता होना चाहिए ये क्या कर रहा है। भले तू मेरा काम छुड़वा दे, भले तू मुझे और पिक्चरें मत दे, वैसे भी नहीं देते हो आप लोग, नेपोटिज्म करते ही करते हो आप लोग, सिर्फ स्टारों की चाटते हो। स्टार के जूते भी चाट लेता है भूषण कुमार, लेकिन नए एक्टरों को नहीं, बिल्कुल नहीं। नई लड़कियों का शोषण करता है ये, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, और कोऑर्डिनेटरों के थ्रू उनको बुलाता है। और इसकी दूसरी ऑफिस है, वहां पे इनको बुलाता है, दूसरा फ्लैट है वहां बुलाता है और उनके साथ शोषण करता है भूषण कुमार। मरीना, मैंने अपना हक अदा किया। तूने जो मुझसे मांगा था कि एजाज मदद करो मेरी, ये देख मैं तेरे साथ हूं। मुझे रिग्रेट होता है कि मैं हमेशा उसको बोलता था कि मरीना तू क्या कर रही है। लव डे के बाद उसको मैं म्यूजिक वीडियो के लिए बोला, दूसरी फिल्म के लिए बोला, डिप्रेशन में आके बोल रही मुझे काम ही नहीं करना है, मुझे काम ही नहीं करना है, मुझे काम ही नहीं करना है, मुझे कहीं जाना ही नहीं है। आज पता चला मेरे को। और सोनू निगम को भी मैं अब लाइक करने लगा हूं इस बात के लिए। मरीना, डरना मत, मैं तेरे साथ हूं, पूरा हिंदुस्तान तेरे साथ है। डरना मत मरीना, ये भूषण को अपनी औकात दिखाएंगे हम लोग, भूषण को अपनी औकात दिखाएंगे। ला बेटा सोनू निगम का वीडियो दिखा। एक सेकंड, आ गया, दिखाता हूं, रुको। रोने से अच्छा सुसाइड के पहले माहौल को थोड़ा रेक्टिफाई कर लिया जाए। लेकिन माफिया की चाल चलेगा, उसको तो आदत है। तो उन्होंने 5-6 महाजीनियस को बोला कि मेरे खिलाफ इंटरव्यू, मैंने तो नाम नहीं लिया था किसी का भी, लेकिन मेरा नाम लिया जा रहा है और प्रेस रिलीजेस भेजी जा रही है टाइम्स ऑफ इंडिया को। अब ये जो 6 महाजीनियस है, वैसे कुछ तो ऐसे हैं जो, ये नहीं है मेरे फोन में ही है वो वीडियो। तो वो वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे है। भूषण कुमार ने भी कहा है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और मेरी सारी हिंदुस्तान की बहनें, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अब पुलिस इस मैटर में बाहर आई है। उसने ट्वीट भी किया है मरीना कुंवर ने, लड़की ने। और मीडिया इसको प्लीज पैसे लेके इसको दबाना मत मीडिया, क्योंकि मीडिया वाले खाली पैसे लेके दबा देते हैं। मीडिया खाली पैसे की दीवानी है, बस हर चीज को दबा देते हैं लोग। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, ভূতনাথ ফিল্মের ডিরেক্টর বিবেক শর্মাজি সুশান্তের মৃত্যুর পর একটি কবিতার মাধ্যমে তার নিজস্ব মনোভাব এবং বর্তমান পরিস্থিতি কি রয়েছে সমাজের তা ব্যক্ত করেন। शांत हो जा सुशांत, हर कहानी का नहीं होता सुखांत। शांत हो जा सुशांत, क्या नेपोटिज्म करता है।
यहां हर रोज कोई घुटन से मरता है। यह महाभारत है और बहुत से कर्ण हैं। कुछ काले हैं तो कुछ सवर्ण हैं। आवाज उठाएगा तो चक्रव्यूह में फंस जाएगा। इनकी चाटेगा तो फिल्म इंडस्ट्री का ब्लू टिक मिल जाएगा। अब भी समझ जा सुशांत, शांत हो जा सुशांत। ये बहुत बड़ा खानदान है, पूरा का पूरा कब्रिस्तान है। कितने टैलेंट निकल गया, तू इतने में पिघल गया। यहां जिसकी चड्डी ढीली उसका अवार्ड पक्का है। तेरी प्रॉब्लम यह है कि तू उसूलों का पक्का है। अभी देख, मीडिया भरा पड़ा है, किस किस का जमीर मरा पड़ा है। जल गई चिता, मिट गया निशान, शांत हो गया एक टैलेंटेड सुशांत। मगर याद रखना, अब कर्मा आएगा, चुन चुन के हिसाब चुकाएगा।